इत्युक्त्वा स पुनर्विष्णोः पादयोर्मुनिसत्तमः पपात सुमतिर्भक्त्या पश्चात्तापमुपागतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के सामने ऐसा जैसे ये प्राइम टाइम जो मेरा कार्यक्रम है शाम वाला, उसमें बहुत दिन बाद उपस्थित हो रहा हूँ और मुझे खुद में ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीच सप्ताह में मैं दिल्ली चला गया था 2 दिन के लिए अपने आप को डॉक्टर से दिखाने। तो उस दौरान अपने पुराने कार्यक्रम देखे थे। उसके बाद फिर 1 दिन गैप हुआ। शनिवार को लाइव आना था, वो पूरा हुआ नहीं। तो बीच में फिर रविवार को यानी कि कल मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ था। बीच में नेटवर्क कनेक्शन कटा, पर आप लोग इंतज़ार करते रहे। दोबारा हम लाइव जुड़े और लगभग 8400 लोगों ने उसे देखा है। बहुत अच्छी बात है मेरे जैसे सामान्य बालक के लिए कि आप लोग अपने 24 घंटे का कुछ घंटा मुझे देते हैं। सामान्यतया मुझे वो बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इतनी बात कहता हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग मुझे अपना समय दे रहे हैं, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इतना भी कुछ नहीं है मेरे पास। ना जाने क्या आप लोगों को मुझ में अच्छा दिख जाता है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, वरना मैं तो ये बात कहूँ कि क्या ही मैं बनाता हूँ और क्या ही मैं करता हूँ, ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला है। आइए शुरू करते हैं अपने नियमित कार्यक्रम को। सोमवार को मेरे नियमित दर्शकों को ये बात पता है कि मैं वार के हिसाब से ग्रहों को साधने की कोशिश करता हूं। और आज के कार्यक्रम में हम चंद्रमा, जो कि जन्म कुंडली के 4थे भाव में दिग्बली होते हैं, उनसे संबंधित यानी कि चंद्रमा और 4थे भाव का कनेक्शन जातक के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है अच्छाई के मामले में, आज के कार्यक्रम में यही जानेंगे। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। पुनः हम फिर से लाइव आएंगे शनिवार के दिन रात्रि 8:15 इसी चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। जन्म कुंडली के 4th स्थान में चंद्रमा को दिग्बलत्व की प्राप्ति होती है और जन्म कुंडली का जो 4था भाव होता है वो उत्तर दिशा का सूचक है। इसका अर्थ है कि अगर हम जन्म कुंडली के केंद्र को दिशाओं में विभाजन करते हैं तो लग्न पूरब दिशा होता है, 7वां स्थान पश्चिम दिशा है, 10वां स्थान दक्षिण दिशा है और उत्तर है 4th स्थान, जहाँ पे चंद्रमा को और शुक्र को बलवान माना गया है। दिशाओं का बल उन्हें बलवान बना देता है। अगर अब यहाँ से सिद्धांत शुरू होगा, आपको ये नोट कर लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के सबसे ज़्यादा अंशों के साथ जो ग्रह आपकी कुंडली में विद्यमान है, कोई भी ग्रह राहु और केतु को छोड़ के, सूर्य से लेकर के शनि तक, इनमें से कोई एक ऐसा ग्रह आपकी कुंडली का होगा जो सबसे ज़्यादा अंशों के साथ विराजमान होगा। अगर उसकी युति जन्म कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा के साथ होती है तो जितने भी मैं आगे सिद्धांत बताने वाला हूँ इस कार्यक्रम में, उसका प्रतिफल मैं पहले ही बता देता हूँ कि वो जातक को मनस्वी, यशस्वी, ज्ञानी, सुखी, धर्मात्मा, निर्विवादी, दाम्पत्य और परिवार का सुख प्राप्त करने वाला, चिरायु मतलब अच्छी और लंबी आयु प्राप्त करने वाला, मन और बुद्धि का स्थिर मानसिकता का व्यक्ति, सुख, दाम्पत्य, परिवार, धन, ऐश्वर्य और लाभ को प्राप्त करने वाला होता है। ये सारे ही सिद्धांत जो मैं आगे बताने वाला हूं, उन सब का फल मैं पहले ही कार्यक्रम में बता चुका हूं। मतलब वो एक अच्छे राजयोगों से भी ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाली स्थिति बन जाती है। जिसका पहला सिद्धांत मैंने क्या कहा कि आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह, जो भी आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ ग्रह विराजमान है, अगर उसका संबंध जन्म कुंडली के या तो 4थे भाव से हो जाता है, यानी कि वो 4थे भाव में बैठता है, या तो जन्म कुंडली के 4th स्थान में चंद्रमा के साथ बैठता है, तो ये आप
इसे शुभ परिणाम देते हुए कहा गया, क्योंकि मैंने सारी प्रशंसा पूर्व में कर रखी है तो दोबारा नहीं कहूँगा। दूसरा सिद्धांत जो चतुर्थ स्थान से होके आता है, किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली के सुख स्थान, जिसे कि मेंटल पीस भी देखा जाता है, जहाँ से व्यक्ति के जीवन में संसार की समस्त तिकड़मों से मुक्त हुआ व्यक्ति, जहाँ कोई उसके दिमाग में उहापोह या उथल पुथल नहीं है, वो बड़ा ही प्रसन्न चित्त दत्तचित्त होकर के सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है। वो किसी भी मति के भ्रम करने वाली स्थिति में नहीं जाता है, मतलब वो विवादों में नहीं जाता। अगर शुक्र आपकी कुंडली के जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से संबंध बनाते हो, जन्म कुंडली में शुक्र देव चाहे किसी भी भाव के स्वामी क्यों ना बनते हो, और अगर उनका संबंध जन्म कुंडली के चौथे भाव से होता हो, यानी कि चौथे भाव के स्वामी को वो देखते हो, या शुक्रदेव चौथे भाव में बैठे हों, या जन्म कुंडली में चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हों, तो ये जातक के लिए शुभ परिणाम देने वाला होता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी दशाओं में ही फल देंगे, नहीं, ये हमेशा ही जातक को लाभान्वित करने वाला हो जाता है। ये दूसरा सिद्धांत है। इसी से सटा हुआ एक तीसरा सिद्धांत है जो मैं आपको कहता हूं, अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के स्वामी या तो दशम में, या तो लग्न में, या तो सप्तम में, या तो नवम में, या तो पंचम में, या तो लाभ में, मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी लग्न, दशम, सप्तम, चतुर्थ या पंचम, नवम और एकादशवें में बैठे हों, तो व्यक्ति की माता उसे संपूर्ण सुख देने वाली होती हैं, और उसकी माता का आशीर्वाद उसके जीवन के समस्त लाभ को देने वाला होता है। ये वही जातक होते हैं जिनकी माताएं नौकरी करती हैं और जातक सुखपूर्वक जीवन जीते हुए देखा जाता है। ऐसे जातक को बहुत छोटे स्तर पे उसकी राजनीति या बड़े स्तर की राजनीति उसको कभी भी प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी माता का संपूर्ण वात्सल्य होता है। ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत, जन्म कुंड तीसरा ही था ना, जैसा भी था आप लोग गिनते जाइएगा, जब खत्म हो जाएगा तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। चौथे भाव से या चौथे भाव के स्वामी पर अगर देवगुरु बृहस्पति का संबंध बने, या चौथे भाव पे देवगुरु बृहस्पति देखते हों, या चौथे भाव के स्वामी को देवगुरु बृहस्पति देखते हों, तो देर से ही सही पर व्यक्ति का परिणाम उसके पक्ष में ही आते देखा जाता है। इस अवस्था में कि कई बार जब वो अपने नाम पे संपत्ति इकट्ठा करने जातक चलता है तो थोड़ी मशक्कत होती है, लेकिन हमें अपने आप को ज़रा भी नेगेटिव थॉट से युक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ स्थान से जब कभी भी गुरु का संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से आपको वो आपका अंतिम परिणाम देकर ही जाएंगे, और वो परिणाम आपके पक्ष का ही होगा। मतलब क्या निकला कि अगर चतुर्थ स्थान से देवगुरु बृहस्पति का संबंध बन गया, या तो उस भाव में बैठे हों, या तो उस भाव पे देख रहे हों, या उस भाव के स्वामी पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ये अपने आप में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लाभ को देने वाला योग बन जाता है। पांचवा होगा या चौथा सिद्धांत। अब आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। आपकी कुंडली के, ये अगला सिद्धांत है, आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी जो ग्रह भी बनते हों, अगर नवांश चक्र में अपने उच्च की राशि में बैठे हों, जैसे मान लीजिए चौथे भाव के स्वामी बुधदेव बनते हैं, क्लियर है, नवांश चक्र में आप ये देख रहे हैं कि आपके बुधदेव कन्या राशि में बैठ रहे हैं, या नवांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो लग्न कुंडली के चौथे भाव के स्वामी थे, नवांश कुंडली में वो उच्च के भाव में बैठ गए, यानी कि 4 नंबर में बैठ गए। कोई भी ग्रह अपने उच्च की राशि में नवांश में चला गया, और अगर वो लग्न कुंडली के चौथे भाव का स्वामी है, तो आपको धनमान तो प्रतिष्ठा देते ही हैं, पर इसका एक अतिरिक्त विशेष फल मिलता है कि जातक की आयु बढ़िया होती है, मतलब वो सुखी आयु जीता है और लंबी आयु को प्राप्त करने वाला भी होता है। ये सारे सिद्धांत मैं आचार्य पराशर के बता रहा हूँ, कोई अरे गरे ज्योतिष की या अपने सिद्धांत नहीं बता रहा। ये सारे सिद्धांत प्रामाणिक हैं और बिल्कुल ही शास्त्रगत हैं। ये चौथे भाव के स्वामी के उच्च के नवांश में जाने का प्रतिफल है। अब मैं आपको इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी बता देता हूँ। अगर चतुर्थ भाव खाली है, या चतुर्थ भाव में बुध बैठे हैं, या चतुर्थ स्थान में मंगल बैठे हैं, तो ये कई बार आपके प्रभावों को कमज़ोर करते हैं, आपके मानसिक अशांति को देने वाले होते हैं। गृह क्लेश से प्रायः व्यक्ति का जीवन परेशान रहता है, और कई बार उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। इसका अर्थ है कि वो प्रायः असंतोषी प्रवृत्ति के साथ अपना जीवन जीता है।
ये इसके नेगेटिव पक्ष हैं। लेकिन अगर ये इस भाव के स्वामी बनते हों और अगर ये भाव के स्वामी बन करके यहाँ बैठे हैं और अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, शुक्र, बुध और चंद्रमा आदि ग्रहों से, तब ये बुरे परिणाम नहीं देंगे। तब ये सामान्यतया छोटे छोटे असर बेअसर के साथ आपको सुख देते रहते हैं। ये आपकी कुंडली का 5वां, 6ठा, 7वां सिद्धांत हो सकता है। अब आपको एक बड़ा अच्छा और उत्तम सिद्धांत और बताता हूं जो जन्म कुंडली के 4थे भाव से ही संबंधित है। किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली के 4th स्थान के अधिपति अगर 12 में बैठे हों या जन्म कुंडली के 4th स्थान के अधिपति अगर 8वें भाव में बैठे हों और अगर इन भावों में बैठे ग्रह पे गुरु या शनि की दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो भी व्यक्ति धनवान होता है और उसके पास 12वें वर्ष की अवस्था के बाद ही धन प्राप्त होने लगता है। मैंने क्या बात कही? अगर 4th स्थान के अधिपति अष्टम में बैठे हों या 12वें में बैठे हों और साथ ही साथ उस पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जैसे गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की, तो व्यक्ति के जीवन का भाग्योदय बहुत छोटी अवस्था में अर्थात 12वें वर्ष में ही उसके जीवन का सारा सुख या तो उसके माता के कारण या तो उसके पिता या भाइयों के कारण मिलने लगता है। उदाहरण स्वरूप आप ऐसे लोगों को समाज में देखे होंगे जिनका बड़ा भाई नौकरी करता है, उनका छोटा भाई सुख भोग रहा है, जिनकी माताएं नौकरी करती हैं, जिनके पिता नौकरी करते हैं और वो सुख भोग रहा है। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं। एक सिद्धांत और बताऊंगा, अगर 4th स्थान के अधिपति 6वें स्थान के स्वामी से संबंध बनाते हों तो ये जातक के जीवन को आरंभ में संघर्ष देते हैं लेकिन बाद में उसे अपने ही बल पे संपूर्ण सुखों का प्राप्त कराने वाला ये भाव हो जाता है और ये व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने वाला, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने वाला, समाज का मजबूत इंसान बनाने वाला हो जाता है। यह आपकी कुंडली के 4th भाव से कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो निश्चित रूप से आपको जानने और समझने की आवश्यकता है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। तमाम शापाशापी हो गई। नारद जी ने विष्णु भगवान को खूब शाप दे दिया। बाद में जैसे ही भगवान विष्णु की माया तिरोहित हुई, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने आप को भयंकर दोष देते हैं। कहते मैंने ये क्या कर डाला, हाय मुझे तो अब नरक में जाना पड़ेगा। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और विध्वंसकर्ता भगवान नारायण को शाप दे डाला है, अब मेरी तो गति बिल्कुल ही बुरी होने वाली है। ऐसा सोचने के बाद नारायण भगवान उन्हें क्या कहते हैं ये आपको कल के कार्यक्रम में पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।